महर्षि वेदव्यास जी का जन्म दिवस गुरु पूर्णिमा के रूप में आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। भगवान विष्णु के अंशावतार वेदव्यास जी स्वयं ईश्वर के स्वरूप थे। वेदव्यास जी ने वेदों का व्यास कर अर्थात उनका विभाग कर वेदों का ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आदि नामों से नामकरण किया था। इस कारण वेदों का व्यास करने से ये महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। वेदों, पुराणों और उपनिषदों के प्रवक्ता आज भी जिस आसन पर विराजित होकर प्रवचन करते हैं उसे व्यास गद्दी के नाम से संबोधित किया जाता है। गुरु पूजा का यह महान पर्व महर्षि वेदव्यास जी को समर्पित है। वेदव्यास जी ने ही महाभारत की 18 पुराणों की, श्रीमद् भागवत जी की रचना की और महाभारत के समय संजय को दिव्य दृष्टि भी इन्होंने ही प्रदान की। महाभारत की रचना करते समय वेदव्यास जी ने ब्रह्मा जी का ध्यान कर निवेदन किया कि इसे लिखने का, लिपिबद्ध करने का कोई उपाय बताएं। तब ब्रह्मा जी ने गणेश जी को प्रसन्न करने की सलाह दी। गणेश जी ने व्यास जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर एक शर्त रखी कि यदि मैं लिखना शुरू करूँगा तो बीच में नहीं रुकूंगा और यदि मेरी कलम रुक गई तो फिर आगे नहीं चलेगी। व्यास जी ने उनकी शर्त मान ली, पर अपनी भी शर्त रखी कि आप जब भी लिखें श्लोक का अर्थ समझकर लिखें। गणेश जी ने मुस्कुराकर तथास्तु कहा। व्यास जी बोलते जाते थे, गणेश जी लिखते जाते थे। गणेश जी की गति ज़रा तेज थी, इसीलिए बीच बीच में व्यास जी श्लोक को ज़रा जटिल बना देते थे, कठिन बना देते थे। उससे गणेश जी को समझने में कुछ देर लग जाती और उनकी कलम धीमी हो जाती। तब तक व्यास जी नए श्लोकों की मन ही मन रचना कर लेते थे। इस प्रकार महाभारत की रचना हुई। भारतीय संस्कृति और समृद्ध आध्यात्मिक पौराणिक इतिहास में महर्षि वेदव्यास जी का नाम सर्वोपरि लिया जाता है और गुरु पूर्णिमा का महान दिन भक्तों के लिए, शिष्यों के लिए श्रद्धा और भक्ति भावना प्रकट करने का सुनहरा अवसर होता है।